नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामा आश्रय विश्वकर्मा का मुंबई दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। उनके इस दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रामा आश्रय विश्वकर्मा अपने मुंबई प्रवास के दौरान विभिन्न राजनीतिक बैठकों, जनसंपर्कों, कार्यक्रमों और कार्यकर्ता संवाद में शामिल होंगे। इस दौरान वे मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों से आए प्रवासी समाज से भी संवाद करेंगे और चुनावी माहौल, स्थानीय मुद्दों तथा जन समस्याओं पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी सूत्रों के अनुसार यह दौरा मुंबई महानगर पालिका चुनाव में पार्टी की रणनीति को मजबूती देने, संगठन को सक्रिय करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रामा आश्रय विश्वकर्मा का अनुभव और राजनीतिक पकड़ पार्टी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी। अपने दौरे के दौरान वे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और शहरी बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की सोच और नीतियों को जनता के सामने रखेंगे। साथ ही वे यह संदेश देंगे कि समाजवादी पार्टी आमजन की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के संदर्भ में रामा आश्रय विश्वकर्मा का यह दौरा न केवल समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि समग्र राजनीति परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्वकर्मा समाज के जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जी, जैसे राहुल विश्वकर्मा जी यहाँ से लड़ रहे हैं, सुनैना विश्वकर्मा जी वार्ड 39 से लड़ रहे हैं, या और भी जो लड़ रहे हैं, समाज के लोग अपने समाज के सभी प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे, सहयोग करेंगे और उन सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। उत्तर भारतीय समाज मुंबई की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाता है। क्या समाजवादी पार्टी इस वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता देगी? ये हमारा एजेंडे में जो है सबसे पहले है जी। उत्तर भारतीयों की समस्या, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या जो भी जहाँ के लोग आए हुए हैं बेसिकली, और हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी, सदैव मुलायम सिंह यादव जी थे, हमेशा तवज्जो दिया उत्तर भारतीयों को जी, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका जो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो दोयम दर्जे का जो बर्ताव है उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में जी, इसके हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि इन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिले और यहाँ के आरक्षण से लेकर जो बुनियादी सुविधाएं महाराष्ट्र के लोगों को मिलती है जी, मूल निवासी होने के नाते वो सुविधाएं जो है हमारे उत्तर भारतीय लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि 35 साल से लेकर 50 साल 70 साल से जो उत्तर भारत के लोग यहाँ आकर बम्बई में बस गए जी, और बम्बई में कारोबार करके बम्बई के विकास में जिन्होंने योगदान दिया है, उनको महाराष्ट्र के मूल निवासियों की तरह उनका भी जो है यहाँ पर उनको दर्जा देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और अधिकार आरक्षण से लेकर तमाम चीज़ों में उनको भागीदारी देनी चाहिए। अगर मुंबई महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो बढ़ता है तो शिक्षा, रोजगार और झुग्गी पुनर्विकास पर आपकी क्या प्राथमिकता योजनाएं रहेगी? ये जैसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद जी, उत्तर प्रदेश में मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, मुफ्त पानी और 300 यूनिट बिजली फ्री। इसके साथ जो है बच्चियों के पढ़ने के लिए 30,000 रुपये कन्या विद्याधन, और अभी हम लोगों ने घोषणा की है समाजवादी पार्टी ने कि अगली सरकार बनेगी तो हम 40,000 रुपये प्रत्येक महिला को सालाना पेंशन के रूप में देने का काम करेंगे। ये इस तरह की तमाम सुविधाएं जो हमने उत्तर प्रदेश में दिया है, मुंबई नगर महापालिका में हमारा बहुमत आता है, मेयर हमारा बनता है, तो उस तरह की सुविधाएं हम यहाँ भी देने का काम करेंगे। लाइट है, पानी है, बिजली है, इसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली देने का है, इसके अलावा सफाई का है, तमाम चीज़ों का जो है, झुग्गी झोपड़ियों में जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको जो बुनियादी शिक्षा है, पढ़ाई है, दवाई है, इलाज है,
उनका जीवन अच्छा हो, ये सारी सुविधाएं जो हम उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं, यहाँ पर मुंबई में भी लागू करने का काम करेंगे। सर, ये राहुल विश्वकर्मा जी जो युवा उम्मीदवार हैं, दहिसर के वार्ड क्रमांक 4 से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि युवाओं को आगे आकर राजनीति में नया बदलाव लाना चाहिए? समाजवादी पार्टी के एजेंडे में युवा जो है सबसे आगे है, और राहुल विश्वकर्मा युवा उम्मीदवार हैं, इनसे उम्मीद भी है और मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे दलगत भावना से ऊपर उठ करके ये जो है जाति और धर्म के भावना से ऊपर उठ करके, क्षेत्र की भावना से ऊपर उठ करके, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र और जो है राजनीतिक दलों के दूसरे समर्थक भी राहुल विश्वकर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट देने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि राहुल विश्वकर्मा सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके पार्षद बनेंगे। सर, मुंबई की जनता से आपका क्या संदेश है, जो विशेषकर उत्तर भारतीय और बिहार से आए प्रवासी समाज के लिए? हाँ, जो मुंबई के में जो लोग हैं जी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने बीजेपी की, शिवसेना की, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की, सभी की सरकारों को देख लिया। इस बार वो समाजवादी पार्टी को देखें जी जी, और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। जिस तरह से पूरे देश में जी इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के गठबंधन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने केंद्र में मोदी की बहुमत की सरकार बनने से रोकने का काम किया। जी जी, उसी तरह से अगर हमें मुंबई में भी हमें अगर समर्थन मिल गया, क्योंकि ये नगर महापालिका का चुनाव ये सबसे बड़ा चुनाव है जी, और इसे हम कह सकते हैं कि मिनी विधानसभा का चुनाव है। जी जी, ये एक तरह से विधानसभा का ट्रायल भी है। इसमें अगर सफलता मिल गई तो आगे आने वाले दिनों में मुंबई में भी हम जो है सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। सर, चुनाव के प्रचार के दौरान आपको जनता का क्या प्रतिसाद मिल रहा है? जनता में उत्साह है। जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को हटाना चाहती है और गठबंधन के लोगों को जिताना चाहती है। सर, और हमें उम्मीद है समाजवादी पार्टी की माननीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति नौजवानों का, गरीबों का, महिलाओं का क्रेज बढ़ा है और हम समझते हैं कि देश के सबसे बड़े नेता के रूप में, लोकसभा में तीसरे दल के नेता के रूप में लोकसभा चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी जो उभरे हैं, इससे पूरे देश में उनका क्रेज बढ़ा है और सब लोग अखिलेश यादव जी को जो है लाना चाहते हैं और उनकी पार्टी को जिताना चाहते हैं। सर, यदि राहुल विश्वकर्मा विजय होते हैं तो आप उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या देके जाएंगे कि आप भी उत्तर भारतीय हैं? देखिए, विश्वकर्मा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़ी उम्मीदें हैं और इनके माध्यम से पूरे बम्बई के विश्वकर्मा समाज को हम संगठित करेंगे और संगठित करके विश्वकर्मा समाज की हिस्सेदारी विधानसभा में, लोकसभा में भी दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।